बड़ी खबर, निर्दलीय मेयर पद के प्रत्याशी प्रिय कृति त्रिपाठी ने किया नामांकन, स्टाम्प पर लिखित तौर पर किया वादा। कृति त्रिपाठी ने बताया कि जो भी हमारे चुनावी एजेंट है वह स्टाम्प पर लिखित तौर पर हैं। जीतने के बाद अगर उन एजेंटों पर हम काम नहीं करते तो जनता हमारे साथ जो भी व्यवहार करना चाहे कर सकती है। एजेंडे में रोजगार व नगर निगम के कार्यों को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। निर्दल मेयर पद प्रत्याशी प्रिय कृति त्रिपाठी ने कहा कि इस समय युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से नगर निगम के कार्यकाल हैं, जीतने के बाद नगर निगम के कार्य को भी लेकर सुधार करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे एजेंडे में 27 बिंदु है, जिसमें मुख्य बिंदु है पहला तो युवाओं को रोजगार और दूसरा अयोध्या का विकास, और जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा उसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा और जनता पूरी तरह से उनके साथ, और इस बार भारी मतों से जनता जिताने का काम करेगी। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को मेयर के पद पर बैठाने का जनता निर्णय ले चुकी है। राजनीति में मेरा आने का बस एक ही मकसद है कि जनता की सेवा करना और उनकी जो समस्या है उनको दूर करना, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो भी सरकार योजना दी गई है वह जनता तक पहुंचा सकूं, और अयोध्या की जनता को टैक्स से मुक्त कराने का भी प्रयास किया जाएगा। और कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है जिस पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। शुरू करूं जी। जैसा आप जानते हैं, मैं प्रिय कृति त्रिपाठी इस बार मेयर का इलेक्शन लड़ रहा हूं और मेरा जो मुद्दा है वो है संकल्प राम राज। अयोध्या की जब बात आती है तो बिना राम की कोई बात पूरी नहीं हो सकती है। राम, जब संकल्प राम राज की बात है तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूँ नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरसृत नीति। इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग अपने जीवन का भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सकुशल जिएं, अपने धर्म का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से जीते रहें, उनको हर सरकारी सुविधाएं मुहैया हों। ये हमारा उद्देश्य है संकल्प राम राज के अधीन। पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिक्स में छल होता है, राजनीति से पहले युवा, हजारों बातें बोली जाती हैं युवाओं के लिए, मतलब आम जनमानस मानस के लिए। राजनेता 50 वादे करता है लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। हमने इसी चीज़ से हम भी त्रस्त थे, हम भी चाहते थे ये बदलाव आए, और इसीलिए हमने एक नया एजेंडा चलाया, हर वादा स्टाम्प पेपर पे। मीन्स कि हम जो भी कमिट करेंगे चुनाव से पहले जनता को लिखित तौर पे स्टाम्प पेपर पे करा के दे रहे हैं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं ये वादे 27 बिंदु जो हमने इसमें लिख रखे हैं उनको 5 साल के अंदर में पूरे करके दिखाऊंगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी चाहे आपका हर निर्णय से उधार होगा, आप FIR भी दर्ज करा सकते हैं वायलेशन के लिए। इसलिए मैं राजनीति में उतरा कि मतलब मुद्दे की राजनीति हो, जाति धर्म पे आधारित राजनीतियाँ ना हो। एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा ऐसा कोई हमने जब सबसे प्रमुख एजेंडा तो हमारा है हर वादा स्टाम्प पेपर पे। आपको ये विश्वास दिलाना है कि इस बार आपके साथ छल नहीं होगा, कोई जुमलेबाजी नहीं है। हमने 27 बिंदुओं पे चर्चा की है। हमने स्वास्थ्य की बात की है जिसमें हम हर 3 वार्ड के बीच में लोहिया प्राथमिक उपचार केंद्र बना के देने वाले हैं। साल में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण देने वाले हैं। युवाओं की बात आती है तो हम युवाओं को सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने वाले हैं। हम अयोध्या में अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के माध्यम से नए नए युवाओं को रोजगार दिलवाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले 5 सालों में कि अयोध्या व्यवसाय का केंद्र बने, यहाँ के लोगों को व्यवसाय के लिए बाहर ना भागना पड़े। जब बात आती है शिक्षा की तो हमने बात की, हम एक महाविद्यालय की स्थापना करने वाले हैं, एक प्राथमिक स्कूल की स्कूल की स्थापना करने वाले हैं। स्कूल का नाम हमारे होगा आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पब्लिक स्कूल, और जो महाविद्यालय की संकल्पना है हमारे, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। जब बात आती है महिलाओं की, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा महिला आयोग जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं बड़ी परेशान हैं। क्षेत्र में घूमने के